तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इफ़ बी एस बराबर 10 वोल्ट, बी एस दिया है यहाँ पे बी एस दिया है, ठीक है, 10 वोल्ट, देन आई वन कहाँ R1 के थ्रू फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा I1, ठीक है, 2 एम्पियर फ्लो करता है। V2 कितना है 3 वोल्ट, तो यहाँ पे V2 होगा प्लस माइनस V2, तो ये दिया है 3 वोल्ट। P3 4 वाट, P3 यहाँ पे पावर लॉस होगा, P3 4 वाट, ठीक है। अब क्या बोला, जब Vs को 30 वोल्ट करते हैं तो I1 डैश V2 डैश और P3 डैश का। अब देखिए I1 डैश V2 डैश क्या है, डायरेक्टली लीनियर है, लीनियरिटी है, ठीक है, होमोजेनिटी, प्रोपोर्शनलिटी, लीनियरिटी है, तो प्रोपोर्शनल के अनुसार ये हो जाएगा, V2 का भी हो जाएगा। लेकिन P3 जो है नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो P3 डायरेक्टली नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो I1 भी कर देते हैं। तो देखिए अगर Vs 10 वोल्ट है, ठीक है, तो I1 क्या दिया है 2 एम्पियर। तो अब बोला कि Vs अगर 30 वोल्ट हो जाता है तो I1 क्या हो जाएगा, I1 डैश बन जाएगा। तो I1 डैश क्या हो जाएगा, लीनियरिटी है 2/10 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, तो I1 डैश बराबर 6 एम्पियर, आंसर हो गया। उसी तरह से भी में कर सकते हैं वोल्टेज, अगर Vs बराबर 10 वोल्ट है तो V2 कितना दिया है 3 वोल्ट। तो अब क्या बोला, Vs अगर 30 वोल्ट है, ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 30, तो क्या आ जाएगा 3/9 वोल्ट, आंसर। अब देखिए P3 डायरेक्टली कर नहीं सकते हैं, तो V3 निकालते हैं। V3 निकालेंगे तो V3 स्क्वायर अपॉन R3 क्या हो जाएगा P3, ठीक है। तो V तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना, अगर Vs बराबर 10 वोल्ट है तो मान लेते हैं V3 है। अगर Vs बराबर 30 वोल्ट होगा तो क्या हो जाएगा, V3 डैश बराबर क्या हो जाएगा, V3 है ये, तो V3/10 इंटू 30, तो क्या हो जाएगा V3 डैश बराबर V3 3V3, ठीक है। P3 डैश क्या ले सकते हैं, V3 डैश अपॉन स्क्वायर अपॉन R3, और P3 क्या ले सकते हैं V3 स्क्वायर अपॉन R3। अब क्या करते हैं, क्या P3 डैश अपॉन P3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा V3 डैश अपॉन V3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ देखिए क्या है V3 डैश अपॉन V3, यहाँ निकाल सकते हैं क्या है 3, यही चीज़ यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, P3 डैश बाय P3, तो P3 डैश क्या आ जाएगा 3/9, अब P3 कितना है, P3 दिया हुआ था P3 4 वाट, तो 4 क्या आ जाएगा 36 वाट, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी का कारण क्या होगा, I1 और V को कर सकते हैं प्रोपोर्शनल, लेकिन P को नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं V की मदद से या I की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अपने ट्राई कीजिए। क्वेश्चन 11, इसमें क्या बोला है, लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क दे दिया है, ठीक है, V1 10 V2 करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। कोई भी सर्किट होगा बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सर्किट में, यहाँ से भी कर रहे हैं, और यहाँ से कोई शॉर्ट सर्किट है उसे के थ्रू करंट पास कर रहा है, ठीक है। कंडीशन दे दिया V1 V2 और I का 10 वोल्ट अगर V1 है उस टाइम में V2 0 लेंगे 5 एम्पियर है। अगर V1 0 वोल्ट है और V2 -5 वोल्ट है तो उस समय क्या है I 1 एम्पियर। तो क्या बोला क्या होगा जब when V1 = V2 = 15 वोल्ट। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है, सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो क्या बोला, एक टाइम एक ही सोर्स से कंसीडर कर रहा है, अगर 10 वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर रहा है तो आई का वैल्यू क्या दिया 5 एम्पियर, ठीक है।
तो 10 वोल्ट पे क्या दिया है, आई बराबर 5 एम्पियर। ठीक है, तो एक सोर्स कर रहे हैं तो आई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला 15 वोल्ट पे, तो 15 वोल्ट पे डायरेक्टली होमोजेनिटी कर सकते हैं। तो आई डैश अब क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 15, यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15×5=75, 7.5 एम्पियर। तो आई डैश ये आ गया। अब क्या बोला दूसरा में, क्या बोला कि -5 वोल्ट V2 लेते हैं। तो -5 वोल्ट V2 लेंगे तो आई कितना आ रहा है 1 एम्पियर। तो आई इस बार डबल डैश हो जाएगा ना 1 एम्पियर। तो अब क्या बोला 15 वोल्ट पे क्या होगा आई डबल डैश। तो आई डबल डैश क्या हो जाएगा 1/-5 इंटू 15, 5 दिया 15, तो क्या आ जाएगा -3 एम्पियर। तो आई डबल डैश ये हो गया। तो टोटल आई क्या हो जाएगा आई डैश प्लस आई डबल डैश। ठीक है, तो आई डैश कितना आया 7.5, आई डबल डैश कितना -3, क्या आ जाएगा 4.5 एम्पियर आंसर। सिंपल है। तो होमोजेनिटी सिर्फ लगाना है, उसके अनुसार से आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 12th नंबर, अपने ट्राई कीजिए। देखिए क्या बोला है, लीनियर रेजिस्टिव नेटवर्क फिर दे दिया बॉक्स में। क्या बोला I1 यहाँ फ्लो कर रहा है, I2 यहाँ से और Vx यहाँ से लेगा। क्या बोला I1 बराबर 10 एम्पियर लेते हैं, I2 बराबर 5 एम्पियर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ ले रहे हैं। Vx आ रहा है 15 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या बोला I1 बराबर -5 एम्पियर लेते हैं, I2 बराबर 10 एम्पियर लेते हैं, Vx बराबर -10 वोल्ट आ रहा है। तो बोला अगर I1 = I2 = 15 एम्पियर लेते हैं, Vx क्या हो जाएगा। ठीक है, यही पूछा। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इससे ये पता चल रहा है Vx जो है वो किसका फंक्शन है, I1 एंड I2 का। ठीक है, तो Vx बराबर क्या लिख सकते हैं K1 × I1 प्लस K2 × I2। ठीक है, K1 × I1 प्लस K2 × I2। ठीक है, अब देखिए पहला पुट करते हैं, Vx बराबर 15 वोल्ट दिया है। ठीक है, पहला पुट कर रहे हैं 15 वोल्ट, कब I1 दिया है 10, तो 10 K1 प्लस I2 दिया है 5, तो 5 K2। ठीक है, तो दूसरा पुट करते हैं। ठीक है, Vx बराबर -10 वोल्ट दिया, कब I1 बराबर -5, तो -5 K1 और I2 बराबर 10, तो 10 K2। ठीक है, ये दे दिया। तो दो इक्वेशन दो अननोन है। ठीक है, कर सकते हैं सॉल्व। तो K1 K2 का वैल्यू निकालें। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -20 -10 K1 प्लस 20 K2। अब ये दोनों इक्वेशन क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो ये 10 K1 कट जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो 20 5 25, 25 K2, 25 क्या आ जाएगा K2 बराबर -1/5। -1/5 क्या होता है -0.2। फिर K2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, किसी में भी पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा K2 की वैल्यू पुट करेंगे तो -5 K1 प्लस माइनस हो जाएगा 10 × 0.2, तो क्या आ जाएगा 10 × 0.2 बराबर -10। तो -5 K1 यहाँ 10 से चला गया तो 2 बचा, तो -10 अब +2, तो -5 K1 बराबर -8। तो K1 बराबर क्या आया 8/5, कट जाएगा, ये आ जाएगा 1.306। तो K1 वैल्यू 1.6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो Vx बराबर लिख सकते हैं 1.6 × K1। ठीक है, K2 की वैल्यू आया माइनस, तो -0.2
सॉरी K1 की वैल्यू पुट किया तो I1 आएगा, I1 का I2 फंक्शन है Z2 I2। अब कोई भी वैल्यू दे I1 I2 आराम से Vx की वैल्यू निकल। ये क्या पूछा, I1 का वैल्यू क्या दे दिया 1.6 इंटू 15 माइनस 0.2 इंटू 15, बोला I1 I2 बराबर 15 एम्पियर है, Vx वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, ये 15 कॉमन लेते तो 1.6 माइनस 0.2 क्या जाएगा 15 इंटू 1.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 वोल्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो लीनियर फंक्शन है, ठीक है, Vx का लीनियर फंक्शन है I1 I2 का, तो इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है।